नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि योगी सरकार में ऐसी प्रवृत्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतरौलिया निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की पुरानी प्रवृत्ति रही है कि वे खाली जमीन देखकर उस पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। मंत्री ने आजमगढ़ से जुड़े चर्चित भूमि कब्जा प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा, सांसद सरोज द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के दावे को फर्जी बताया। राजभर के अनुसार केवल रजिस्ट्री के आधार पर अवैध कब्जा का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही थी। अब उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। राजभर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अवैध कब्जा करने वालों को अब जमीन खाली करनी पड़ेगी। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। राजभर ने कहा कि प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का भी उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार अवैध कब्जों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। संसद के आगामी मानसून सत्र पर पूछे गए प्रश्न पर राजभर ने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। 22 जुलाई से शुरू होने वाले यह सत्र देश हित और जनहित के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा का मंच बनेगा। राजभर ने विश्वास जताया कि इस दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़े कई विधेयक पारित होंगे, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। मंत्री, सबसे पहला जंतर मंतर पर 19वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए समाजवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का सभी विपक्ष सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। पहले तो उनको कुछ समझना चाहिए, वो समझदार हैं, सूझबूझ के हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में परीक्षा लेकर के खुद परीक्षा करा दिया, कहीं भी कोई चू नहीं बोला। इस बात को तो उनको खुशी होनी चाहिए। और विपक्ष जो चिल्ला रहा है, अब विपक्ष का काम ही है विरोध करना। विपक्ष विरोध करे, सरकार अपना काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां हो चुकी हैं? हम उसके समर्थक हैं, इस नाते समर्थक हैं कि 18 साल उम्र का पंचायत चुनाव में उड़ देता है, निकाय चुनाव में उड़ देता है, लोकसभा विधानसभा में देता है, तो फिर मतदाता सूची एक होनी चाहिए। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है। विकास अगर गति से करना है तो निश्चित है कि एक देश एक चुनाव उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रामपुर में आजमकांड की संस्था पर बुलडोजर की कार्रवाई की मंजूरी कर गई है। उनके काफ़ी विवाद है। 40 से 38 बिल्डिंग को लीगल बताया गया है और शैक्षिक संस्था पे सरकार लीगल नोटिस भी कर रही है, नरमी नहीं बरत रही। क्या कहना चाहेंगे इसके? ये समाजवादी पार्टी की साजिश है। समाजवादी पार्टी अगर आजम खां जी को अगर सही सलामत रखना चाहती तो फिर सरकार उनकी थी, जो ज़मीनें सरकारी थी उनके नाम पट्टा करके दाखिल खारिज करा देते, तो आज रिकॉर्ड में दिखता ना कि ये विद्यालय की ज़मीन है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों चाहे मुलायम सिंह जी, बड़ी बारीकी से उनको यूनिवर्सिटी तो बनवा दिया और ये कहा कि घबराओ नहीं, आगे चल के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आज उसी में फंस गए हैं आजम खां जी। क्या सिर्फ आजम खान के नाम से जुड़े होने के कारण ऐसी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की साजिश है जिसके शिकार हैं आजम खां जी। आप लगातार सुबह सुबह अखिलेश यादव जी को लेकर बयान करते हैं, उनको नमस्ते कहते हैं, जिसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुआ है कि आप अलार्म क्लॉक की काम कर रहे हैं, उनको लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या है मकसद, क्या है? देखिए, उन्होंने हमको तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। रोज़ सवेरे उनकी फ़ोटो हमारे सामने आ जाती है, बगलिए में रहते हैं। तो फिर जब देखा जाता है तो फिर हम लोग गुस्सा आ जाता है, तो फिर हम बैठ के 20 मिनट अपना फिर लिख लेते हैं और लिख के फिर ट्वीट कर देते हैं। तो पगलाए हुए हैं लोग। 2 साल से गरिया रहे थे हमको ना, पैसा दे के, गाड़ी दे के, सारी व्यवस्था दे के गरिया रहे थे। हम नहीं बोल रहे थे। अनपढ़ जाहिल गंवार को राष्ट्रीय ध्वज बनाकर
उससे गाली दिलवा रहे हैं। तो अब पिरा था, अब कहीं पिरा था, बहुत बुरा लगत हुई ना। जो किए हो हम सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जो सच्चाई है वही आज भी ट्वीट किया हूँ। कोई माई कलाल अगर चैलेंज देता तो चला जाए भदोही। सरकार बनते ही दलित बस्ती को फूंक दिया, बहन बेटियां हाथ गोड़ जोड़ती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनके साथ बदतमीजी किया कि तुम लोगों ने वोट हमको क्यों नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। इस नाते उनको एक एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब कल पार्ट 4 का आएगा। हाँ, आपको अलार्म क्लॉक के बारे में बताया कि उनको अलार्म में जगाया जा रहा है। कहीं आप फिर अखिलेश यादव जी के साथ तो नहीं है कि उनको क्यों जगा रहे हैं, कि कह रहे हैं एसी में बैठे हैं, बाहर निकलिए, इस तरीके की बातें हो रही है। इस नाते कि यही आजमगढ़ है। भाई इलेक्शन हो रहा था, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे और वो एसी में बैठ के मजा ले रहे थे, और हम लोग 45-46 डिग्री टेम्परेचर में 300 नेताओं को, टॉप नेताओं को लेके हम इसी आजमगढ़ में प्रचार कर रहे थे धर्मेंद्र का। जब मैंने उनको कहा कि एसी से निकल के आइए, सभा करिए, हम 8-10 हज़ार वोट से हार रहे हैं, तो कहा नहीं आप, हम लोग जीत रहे हैं, आप जो है वहाँ रहिए। तो उनकी मंशा थी कि भाजपा भले जीत जाए लेकिन सपा न जीते। उसी समय मैंने कहा था कि एसी से निकलो बाहर। एसी में एक दिन निकले थे, पूरा पेचकुर फेंक दिए थे। देखा नहीं, टोपी पसीना लोगों का नीचे आता है, इनका ऊपर चढ़ रहा था। आप रोज़ सुबह सुबह मैसेज कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अखिलेश यादव भी सवेरे सवेरे उठ के वो मैसेज भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। क्या है उसको मतलब कि तलाक देने के बाद ऐसा? वो सलाह माने न माने, हम तो उनको सलाह दे रहे हैं कि अपने लोगों को समझाओ। आपके इसी आजमगढ़ में आप बताओ, बारात में राजभर के बेटा को समाजवादी पार्टी के नेता 10 लोग मिलकर के 10 यादव ने मार के हत्या कर दिया। मालूम है ना इस बात को, पूरा प्रदेश जान रहा है। इसी आजमगढ़ में राजभर की बेटी की हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी का नेता। बाकायदे मुकदमा दोनों पर लिखा गया है, दोनों पकड़ के जेल गए हैं, दोनों 10 इधर से और एक वो जेल गया हुआ है। आपको ले चलें प्रयागराज, गुप्ता परिवार अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दिया। कौशाम्बी पाल की बेटी के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दिया। कौन? समाजवादी पार्टी। अगर हम मऊ की बात करें, हल्दरपुर थाने में आज भी FIR दर्ज है, वहाँ 4 यादव मिलकर के राजभर को गोली मार दिए, उसकी डेथ हो गई। वहीं मधुबन में यादवों ने मिलकर के राजभर को मार दिया, उसकी हत्या हो गई। आपके देवरिया में चौहान, राजकुमार चौहान को दिन में गोली मार दिया, समाजवादी पार्टी का नेता यादव, गोली मार दिया, उसकी हत्या हो गई। हम अगर 12 ले चलें, एक एक जिले का गिना दें, ये क्या कर रहे हैं, यही तो उनको याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव जी सितंबर महीने में अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मथुरा से होने वाली उम्मीद जताई जा रही है, जहां एक तरफ योगी जी को चुनौती दे रही है। क्या अखिलेश जी उस चुनौती को स्वीकार कर लिए हैं? हम सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। हम सावधान यात्रा निकालने वाले हैं कि अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, आप सावधान हो जाओ इनके यात्रा से। ये वही लोग हैं सरकार में अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, ना कभी नाई को, ना कभी प्रजापति को, ना विश्वकर्मा को, ना पाल को, ना राजभर को, ना निषाद बिंद केवट मल्ला को, ना तो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को, ना धोबी धरिकार पासी खटी खेला कुजड़ा को। कभी इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इनसे सावधान रहिए। अगर अपने सम्मान के साथ जीना है, कानून का राज कायम करना है, दंगा से मुक्ति पाना है, तो फिर सावधान रहिए। ऐसे रथ यात्रा चलाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। निषाद पार्टी के संजय निषाद जी ने कहा कि बीजेपी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है, ढूंढना पड़ेगा ठिकाना। ऐसा कुछ नहीं, वो बोलते हैं चर्चा में आने के लिए। उन्होंने ये भी बोला है कि बड़े भाई अपने बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं तुगले विधानसभा से। नहीं, अभी सच्चाई पता नहीं है। आज हम लोगों ने 2 साल से अतरौलिया में हैं, आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो गुंडई यहाँ थी आजमगढ़ में, 60 से 70% कम कर दिया है। आज जो सर उठाकर किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, किसी को गाली दे देना, किसी की जमीन कब्जा कर लेना, आज उस पर विराम लगा दिया ओम प्रकाश राजभर। ऐसे नहीं यहाँ हूँ, 2 साल से हूँ। अब आप देखते जाइए खेल ना। अभी कल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पदयात्रा निकाले हैं। उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है कि अगर हमको सीट नहीं मिलती है तो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन्हें दिल्ली भी लड़ने के लिए। तो कितना नुकसान होगा, क्या है? कोई नुकसान नहीं। देखिए, आज के तारीख में
जो स्थिति पैदा है, हर वर्ग तैयार है। लड़के आदमी देख ले अपनी औकात निर्दल, पता लग जाएगा कि हम इस दलदल में फंस गए, कोई गाड़ी पर बैठने वाला नहीं मिलेगा। ये स्थिति होती है, हम लोग लड़के देख चुके हैं ना। संजय निषाद जी ये भी दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने कहा है जो जिसका गठबंधन में जहां सीट है वो वहीं से लेगा। थोड़े विधानसभा क्या कहीं कुछ नहीं कहा है। 20 जुलाई को सांसद मानसून चलने जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या राय है? कि ये रूटीन में है। लोकसभा का सत्र अलग अलग चलता है, उसी तरह शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। तो 22 जुलाई से जो मानसून सत्र चलने जा रहा है उसमें बहुत से बिल पास होंगे, देश हित में, समाज हित में। आजमगढ़ का जो मामला आया है, दरोगा प्रसाद सरोज जी सपा के सांसद हैं, 50 बीघा जमीन कब्जे की बात आ रही है और वो दावा कर रहे हैं कि झूठा है, हम रजिस्ट्री करवाए हैं। पैसा कहाँ से आया, फैक्ट्री कहाँ लगाए हैं, ये उनको बताना चाहिए। ये सपाई खाली ज़मीन देख करके अपना झंडा गाड़ देते हैं, झंडा गाड़ के अपना बना लेते हैं। वो महिला जो बिलबिला रही है, गिड़गिड़ा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, वो पहुंच गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ, अब खाली करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री बाकायदा कराए हैं कि हमारे हक में है। फर्जी कराए हैं रजिस्ट्री, भाई हक में कैसे है? ठीक सर। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।